अफगानिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों में से एक है, जिसकी 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI स्कोर साइंदिरोमा है। ये मुल्क 40 साल से इंटरनेशनल इनसिक्योरिटी का मरकज है, जहां वायलेंस बढ़ रहा है। तालिबान, अफगान गवर्नमेंट और दूसरी रेबल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच चलने वाली जंग अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी का मेन वजह है। तालिबान के 2021 में टेक ओवर के बाद भी वायलेंस जारी है, क्योंकि इंटरनल पावर कॉन्फ्लिक्ट्स और दूसरी फैक्शन से ऑपोजिशन है। कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से 10,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जिनमें सिक्योरिटी पर्सनल, कॉम्बेटेंट्स और सिविलियंस शामिल हैं। अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बहुत खराब है। UN ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स OCHA के हिसाब से 38 मिलियन लोग यानी आबादी के 2/3 हिस्से को जरूरतमंद ह्यूमैनिटेरियन मदद की जरूरत है। खेती की प्रोडक्शन में कमी और इकोनॉमिक कोलैप्स के वजह से फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट 3 बिलियन लोगों के साथ येमेन दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों में से एक बना रह गया है। 2025 से ये मिडिल ईस्टर्न मुल्क एक कैटास्ट्रोफिक सिविल वॉर में फंसा हुआ है, जिसने बहुत दुख और उदासी फैलाई है। येमेन में लड़ाई में कई पार्टीज शामिल हैं और कई एक्सट्रीमिस्ट और ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस। 2024 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हाउथी रेबल्स कुछ सीज फायर और अमन नेगोशिएशंस की कोशिशें हुई हैं। डेथ्स और मिलियंस और हाउसहोल्ड डिस्प्लेसमेंट को डॉक्यूमेंट किया है। सीरिया को 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI स्कोर 3 के साथ दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों में से एक माना जाता है। यह मॉक 2011 में शुरू हुए एक खूनी सिविल वॉर में अभी भी फंसा हुआ है, जिसने बहुत लोगों को मर दिया है और व्यापक नुकसान पहुंचाया है। सीरियन गवर्नमेंट, ऑपोजिशन फोर्सेस, आइसिस, कुर्दिश फैक्शंस और दूसरी इंटरनेशनल एंटिटीज सभी इस चलने वाली कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हैं। UN के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद से 500,000 से ज्यादा और मिलियंस और लोग अंदर और बाहर डिस्प्लेसमेंट के शिकार हुए हैं। ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स की स्थिति बहुत खराब है। UN के हिसाब से 13 मिलियन सीरियंस, जिनमें 6.6 मिलियन अंदर डिस्प्लेसमेंट के शिकार लोग हैं, को ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है। और हेल्थ केयर सिस्टम बर्बाद हो चुका है, जहां बहुत सारे हॉस्पिटल्स इधर आबादी के 25% से ज्यादा लोग फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं, कंप्लीटली डिमोलिश्ड हो चुके हैं या बैरली फंक्शनिंग है। साउथ सुडान दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों में से एक है, जिसकी 2024 ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI स्कोर 7 है। इस मुल्क ने 2011 में आजादी हासिल की थी, लेकिन तब से सिविल वॉर, एथनिक वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज पैदा की हैं। साउथ सुडान में कॉन्फ्लिक्ट के मेन पार्टीज गवर्नमेंट और ऑपोजिशन फोर्सेस हैं, लेकिन दूसरी एथनिक ग्रुप्स के बीच भी अक्सर वायलेंट आउटबर्स्ट्स होते रहते हैं। UN के हिसाब से 400,000 लोगों की जान ले ली है और मिलियंस को भागने पर मजबूर किया है। 1.6 मिलियन साउथ सुडानीज अंडर डिस्प्लेसमेंट के शिकार हैं, जबकि 2.2 मिलियन नेबरिंग कंट्रीज में रेफ्यूजीज हैं। ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स की स्थिति बहुत खराब है। UN ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स OCHA के हिसाब से आबादी के 25% से ज्यादा यानी 7 मिलियन लोग को ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है। वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट और इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से आबादी के 60% से ज्यादा लोग सीवियर हंगर का सामना कर रहे हैं, जिससे फूड इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू पैदा हो गया है। 2024 माइन ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI स्कोर 3 के साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो DRC दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों में से एक है। ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल अनरेस्ट और परसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ने DRC को खासकर ईस्टर्न प्रोविंसेस में बर्बाद कर दिया है। आर्म्ड ग्रुप्स जैसे कि अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ADF और दूसरी मिलिशियास सिविलियंस पर अक्सर हमला करते हैं। 2024 में UN के हिसाब से 5,000 से ज्यादा लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में मार गए हैं और कंटिन्यूड वायलेंस ने मिलियंस लोगों को डिस्प्लेसमेंट का शिकार बनाया है। इसके अलावा तारीख की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफीज में से एक वायलेंस से फ्यूल्ड हो रही है। नोट, ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफीज को उर्दू में इंसानियत की तबाही या ह्यूमैनिटेरियन तबाही कह सकते हैं।